हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। जहाँ पे आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 हिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 ट्राइबल दिकोज एंड द विजन ऑफ ए गोल्डन एज। ये पार्ट 2 है चैप्टर का। पार्ट 1 हमने ऑलरेडी बना लिया है और आई वुड रिकमेंड यू दैट पार्ट 2 जो कि ये वाला लेक्चर है, इसको सुनने से पहले यू मस्ट go and listen to part 1, then you'll be able to understand this part very nicely. So let's start. So tribal life directly connected था with the forest. So जब ब्रिटिश ने फॉरेस्ट पे कंट्रोल करना शुरू किया, फॉरेस्ट को गवर्नमेंट प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया, देन इससे सबसे ज़्यादा जो अफेक्टेड हुए दे वर दी झूम कल्टिवेटर्स। उन पे सबसे ज़्यादा इसका असर पड़ा बिकॉज नाउ दे वर नॉट अलाउड टू मूव फ्रीली विद इन दी फॉरेस्ट। तो जिन फॉरेस्ट में टिम्बर ग्रो होता था उन फॉरेस्ट को ब्रिटिश ने रिजर्व फॉरेस्ट डिक्लेयर कर दिया। रिजर्व फॉरेस्ट मतलब वो फॉरेस्ट जिनमें किसी का भी जाना अलाउड नहीं था, जिसमें किसी को भी एंटर करने का परमिशन नहीं था। बट यहाँ पे ब्रिटिश के सामने एक प्रॉब्लम आ गया और वो प्रॉब्लम ये था कि जब उन्होंने सारे ट्राइबल ग्रुप्स को विलेज से बाहर निकाल दिया, अब ब्रिटिश के पास ट्रीज़ को कट करने के लिए या फिर लॉग्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए कोई लेबर अवेलेबल नहीं था। पहले वो इन्हीं ट्राइबल ग्रुप्स का यूज़ करते थे टू गेट दी लेबर। सो अब ब्रिटिश इसका सोल्यूशन क्या निकाला? ब्रिटिश ने कुछ झूम कल्टिवेटर्स को अलाउ कर दिया टू लिव विद इन दी फॉरेस्ट और उनको स्मॉल पैच ऑफ लैंड दे दिया जहाँ पे वो कल्टिवेशन करते थे, बट एक कंडीशन पे कि जब भी ब्रिटिश को लेबर की ज़रूरत पड़ेगी देन दे विल प्रोवाइड दी लेबर। सो ऐसे फॉरेस्ट जहाँ पे झूम कल्टिवेटर्स दे स्टार्टेड डूइंग फार्मिंग, उन फॉरेस्ट को बोला गया विलेज फॉरेस्ट। सो जहाँ पर ये झूम कल्टिवेटर्स थे वहीं पे कुछ ऐसे भी ट्राइबल ग्रुप्स थे जो ब्रिटिश के लॉज को उन्होंने मानने से इनकार कर दिया एंड दे स्टार्टेड रेबेलियन अगेंस्ट द ब्रिटिश। टू ऑफ द फेमस rebellion were first Songram Sangma of Assam in 1906 and the forest satyagrahas of 1930s in the central provinces. These were some of the famous rebellions started by the tribal groups. Next topic is problem with the traders. So 19th century में tribal groups ने ये ऑब्जर्व किया कि पहले के कंपैरिजन में जो ट्रेडर्स और मनी लेंडर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं इन दी फॉरेस्ट टू बाय दी फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स। तो उनको ये बात समझने में थोड़ा टाइम लग गया that they are actually being exploited by both of them. Let us take the example of the silk growers. 18th और 19th सेंचुरी में सिल्क का वैल्यू और सिल्क का डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया यूरोप में, जिसकी वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी ने लोगों को एनकरेज करना शुरू किया दैट दे शुड ग्रो मोर एंड मोर ऑफ सिल्क। झारखंड में एक एरिया है विच इज़ कॉल्ड हजारीबाग। यहाँ पे संथल्स जो कि एक ट्राइबल ग्रुप है वो सिल्क के ककून्स रियर करता है। सो जो ट्रेडर्स होते थे वो अपने एजेंट्स को भेजते थे इन संथल्स के पास, इसको लोन देते थे इन एडवांस और सिल्क के कोकून्स बनाने के बाद उनसे सिल्क खरीदते थे एट ए वेरी चीप प्राइस। वो पर 1000 सिल्क कोकून्स के उन्हें 3 या 4 रुपये देते थे और उन सिल्क कोकून्स को फिर वो गया या फिर बुर्दवान जैसे शहरों में 5 गुना दामों पे सेल कर देते थे। सो जब ये सारी बातें इन सिल्क ग्रोवर्स को पता चली, संथल्स को पता चली, देन दे स्टार्टेड सीइंग द ट्रेडर्स एंड द मार्केट्स एज देयर एनिमीज। इन ट्राइबल ग्रुप से भी ज़्यादा खराब कंडीशन उनका था जो फॉरेस्ट को छोड़ करके बाहर जाते थे इन सर्च ऑफ वर्क। फॉर एग्जाम्पल द पीपल हु आर वर्किंग इन द टी प्लांटेशंस ऑफ असम और द पीपल हु आर वर्किंग इन द कोल माइंस ऑफ झारखंड, उनकी वेजेस बहुत कम होती थी और तो और उनको वापस घर जाना भी अलाउड नहीं था। इसी वजह से 19th और 20th सेंचुरी में कई सारे ट्राइबल ग्रुप्स ने प्रोटेस्ट करना शुरू किया अगेंस्ट दी चेंजेस इन दी फॉरेस्ट लॉज, अगेंस्ट दी रेस्ट्रिक्शंस ऑन दी ट्राइबल ग्रुप्स, द न्यू टैक्सेस दे हैड टू पे and the exploitation which was being done by the money lenders and the traders. Some of the famous protests were the Coles Rebellion in 1831 and 32, the Santhal Rebellion in 1855, then the Bastar Rebellion in 1910 and the Worldly Revolt of Maharashtra in 1940s. बिरसा ने जो मूवमेंट स्टार्ट किया था वो भी एक ऐसा ही मूवमेंट था। बिरसा के बारे में हमने पार्ट नंबर 1 में हमने डिस्कस किया हुआ है। सो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू गो एंड विजिट दैट वीडियो सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द टॉपिक मच बेटर। सो बिरसा जो था वो बहुत ही गरीब परिवार का था और बिरसा के फादर को हमेशा मूव करना पड़ता था फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ वर्क। जब बिरसा बड़ा हो रहा था तो बिरसा ने मुंडा अपराइजिंग्स के बारे में जाना, जहाँ पे मुंडास के जो लीडर्स थे,
मुंडाज एक पर्टिकुलर ट्राइबल ग्रुप है। सो मुंडाज के जो लीडर्स थे वो लोगों से रिक्वेस्ट करते थे टू फाइट फॉर देयर एंसेस्ट्रल राइट्स। सो ये सारी बातें बिरसा सुनता था। ये जो मुंडाज के जो लीडर्स थे ये गोल्डन एज की भी बात करते थे। गोल्डन एज मतलब एक ऐसा टाइम के पास उनके सारे एंसेस्ट्रल राइट्स होंगे और उनके ऊपर किसी भी आउटसाइडर का कोई कंट्रोल नहीं होगा। बिरसा सबसे पहले मिशनरी स्कूल गया तो उसने सबसे पहले क्रिश्चियन मिशनरीज से टीचिंग्स ली और वहाँ पे उसने ये जाना कि मुंडास के लिए भी पॉसिबल है टू अटेन द किंगडम ऑफ हेवन और उनको उनकी एंसेस्ट्रल राइट्स भी वापस मिल सकती है, बट द ओनली कंडीशन इज़ दैट दे हैव टू बिकम गुड क्रिश्चियंस। उसके बाद बिरसा ने कुछ टाइम एक बहुत ही फेमस वैष्णव प्रीचर के साथ भी स्पेंड किया। इन सारे आइडियाज़ का बिरसा के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस पड़ा। बिरसा ने मुंडास के बाकी लोगों को रिक्वेस्ट करना शुरू किया, अर्ज करना शुरू किया टू गिव अप ड्रिंकिंग, टू क्लीन देयर विलेज एंड स्टॉप बिलीविंग इन सॉर्सरी। बट बिरसा ऑल्सो टर्न्ड अगेंस्ट क्रिश्चियन मिशनरीज एंड हिंदू लैंडलॉर्ड्स, क्योंकि बिरसा को ये लगता था कि ये जो हिंदू लैंडलॉर्ड्स हैं और मिशनरीज़ हैं ये उनका लाइफस्टाइल ख़त्म कर रहे हैं, ये ट्राइबल ग्रुप्स का लाइफस्टाइल ख़त्म कर रहे हैं। बिकॉज लैंड पॉलिसीज़ ऑफ द ब्रिटिश वेर डिस्ट्रॉइंग देयर लैंड सिस्टम। इसके अलावा जो हिंदू लैंडलॉर्ड्स और मनी लैंडर्स थे वो उनकी ज़मीन पे अपना हक जमा रहे थे और जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे वो उनके लाइफस्टाइल को क्रिटिसाइज़ करते थे। बिरसा भी अपने लोगों से गोल्डन एज या फिर सतयुग की बात करता था, एक ऐसा टाइम जहाँ पे सभी लोग खुशी खुशी रहेंगे बाय प्लांटिंग ट्रीज, बाय प्लांटिंग ऑर्चर्ड्स एंड डूइंग कल्टिवेशन। दे विल नॉट किल देयर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एंड दे विल ऑल्सो नॉट हैव टू वर्क ऑन समबडीज एल्सेज लैंड। ब्रिटिश सबसे ज़्यादा परेशान थे बिरसा के पॉलिटिकल एम्बिशन से, बिकॉज बिरसा वॉज अगेंस्ट द क्रिश्चियन मिशनरीज एंड द हिंदू लैंडलॉर्ड्स, जिसकी वजह से बिरसा को 2 साल के लिए जेल में डाल दिया था ब्रिटिश ने इन द ईयर 1895 ऑन द चार्जेस ऑफ राइटिंग। जब 2 साल बाद बिरसा रिलीज़ हुआ फ्रॉम द प्रिजन, उसने डिफरेंट विलेजेस का टूर करना शुरू किया और लोगों को इंस्पायर करना शुरू किया बाय यूजिंग ट्रेडिशनल सिंबल्स एंड देयर लैंग्वेज, एंड ही आस्क्ड पीपल टू एंड द रूल ऑफ रावणा। रावणा का मतलब उसका यहाँ पे दिक्कूज और ब्रिटिश से। His followers started attacking the symbols of the Europeans, like the police station and the churches. And they also raided and looted the property of moneylenders and zamindars. जो बिरसा के जो फॉलोअर्स थे वो वाइट फ्लैग का यूज़ करते थे टू शो द बिरसा राज। 1900 में बिरसा की डेथ हो गई बिकॉज ऑफ कॉलेरा और धीरे धीरे ये मूवमेंट जो था फेड हो गया, ख़त्म हो गया। बट ये मूवमेंट सिग्निफिकेंट था इन 2 डिफरेंट वेज। फर्स्ट, इस मूवमेंट ने ब्रिटिश को फोर्स कर दिया टू मेक लॉज फॉर दी ट्राइबल्स, ताकि जो मनी लेंडर्स हैं या फिर जो लैंडलॉर्ड्स हैं, ट्रेडर्स हैं, वो उनकी लैंड पे कब्जा ना कर पाए। सेकेंड, ये मूवमेंट हमें ये भी दिखाता है दैट द ट्राइबल पीपल आर केपेबल ऑफ प्रोटेस्टिंग, they are capable of expressing their anger against the British rule. So this is the end of the chapter, and if you have liked this video, please share it with others, subscribe to the channel. Thank you all for listening.